लहसुन की फसल में खरपतवार और उगाई पिचेती फसल जैसे धनिया, उड़द, सोयाबीन, इन सभी को कौन से खरपतवार नाशक दवाई से करें कंट्रोल, और साथ में क्या क्या रखें स्प्रे करते वक्त सावधानियाँ, उन सभी के बारे में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पूरी A to Z जानकारी जानेंगे। और मैं हूं आपका दोस्त विनोद पाटीदार और आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल फार्मर क्लिक पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने अभी तक फार्मर क्लिक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में आए बेल आइकन की घंटी को दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि फार्मर क्लिक YouTube चैनल पर आने वाले खेती से संबंधित जो भी नई जानकारियों के वीडियो हैं वो आप तक आसानी से उनके नोटिफिकेशन पहुँच जाए। दोस्तों, अगर लहसुन की फसल के अंदर आपने पेंडामेथिलिन का प्रयोग कर रखा है तो आपकी फसल में खरपतवार तो नहीं उगेंगे, लेकिन पिचेती फसल जैसे धनिया, सोयाबीन, उड़द ये फसल पेंडामेथिलिन से कंट्रोल नहीं होती हैं और वह लहसुन की फसल के अंदर आपके आसानी से उग जाएंगी। दोस्तों, पेंडामेथिलिन का वीडियो चैनल पर पहले से अपलोड कर रखा है, अगर वो आपने नहीं देखा हो तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हो, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पेंडामेथिलिन के वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों, अगर आपने लहसुन की फसल के अंदर पेंडिमेथिलिन का स्प्रे नहीं कर रखा है तो आपकी फसल में पिचेती फसल के साथ साथ सकरी पत्ती व चौड़ी पत्ती दोनों के खरपतवार भी उगेंगे। दोस्तों, सकरी पत्ती के खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए आपको प्रोपाक्विजाफोप 10% इसी फॉर्मुलेशन का टेक्निकल दोस्तों आपको यूज़ करना पड़ेगा। यह टेक्निकल आपको अदामा कंपनी के एजिल के अंदर मिल जाएगा। और दोस्तों, चौड़ी पत्ती के खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए आपको ऑक्सीफ्लोरफेन 23.5% यह भी इसी फॉर्मुलेशन में आता है टेक्निकल। दोस्तों, यह टेक्निकल आपको अदामा कंपनी के ही गेलीगन के अंदर मिल जाएगा। यदि दोस्तों आपने पेंडा दे रखी हो लहसुन की फसल के अंदर तो आपकी फसल में सकरी पत्ती के खरपतवार नहीं उगेंगे और आपके फसल के अंदर जो पिचेती फसल उगती हैं उनके कंट्रोल करने के लिए आपको सिर्फ ऑक्सीफ्लोरफेन 23.5% उसी का प्रयोग करना है। प्रोपाक्विजाफोप 10% वाली का प्रयोग नहीं करना है। दोस्तों, प्रोपाक्विजाफोप 10% उस टेक्निकल को आपको 15 लीटर वाले पंप में 25 ml यूज़ करना है और ऑक्सीफ्लोरफेन 23.5% वाले टेक्निकल को यूज़ करना है 15 लीटर वाले पंप के अंदर 8 ml या ज़्यादा से ज़्यादा 10 ml, इससे ज़्यादा आप प्रयोग ना करें। दोस्तों, इन दोनों टेक्निकल का कॉम्बिनेशन आपको इसी अदामा कंपनी के अंदर जो डेकल के नाम से दवाई आती है उसके अंदर मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, डेकल के अंदर प्रोपाक्विजाफोप 5% और ऑक्सीफ्लोरफेन 12% दोस्तों, डेकल के अंदर इन दोनों टेक्निकल की मात्रा आधी रहती है। डेकल का रिजल्ट आपको कम मिलेगा और इन दोनों टेक्निकल को अलग अलग लोगे आप और फिर स्प्रे करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि प्रोपाक्विजाफोप की हमें मात्रा ज़्यादा लेनी है और ऑक्सीफ्लोरफेन की मात्रा कम लेनी है। दोस्तों, ऑक्सीफ्लोरफेन 23.5% उसका जब आप प्रयोग करोगे तो उसमें आपको कुछ सावधानियाँ रखनी पड़ेगी। वह सावधानियाँ क्या हैं दोस्तों? नंबर 1 दोस्तों, आपको सवेरे पहली सुबह ऑक्सीफ्लोरफेन का स्प्रे कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जब ओस की बूंदें अपनी फसल के ऊपर रहती हैं उस समय आप कभी भी स्प्रे मत कीजिएगा। दोस्तों, अगर सवेरे आपने स्प्रे किया है तो ओस की बूंदें जो आपकी फसल में रहती हैं और आप स्प्रे कर देते हो तो आपका स्प्रे उस ओस की बूंद में जाकर सम्मिलित हो जाएगा और जहाँ पर वो ओस की बूंद है पत्ती के जिस हिस्से पर, वहाँ पर दोस्तों वाइट कलर का धब्बा आ जाएगा और वहीं से आपकी फसल की पत्ती नीचे की ओर झुक जाएगी। इसलिए दोस्तों, ऑक्सीफ्लोरफेन का स्प्रे आप दिन में 11-12 बजे बाद ही करें तो बेटर रहेगा। इससे दोस्तों आपकी फसल को 4-5 दिन के लिए बुखार आ सकता है, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है। 4-5 दिन बाद आपकी फसल वापस से चाल दोबारा पकड़ लेगी। दूसरी सावधानी क्या रखनी है दोस्तों आपको कि यदि आपका खरपतवार 2 पत्ती या 3 पत्ती की अवस्था में ही है तो ऑक्सीफ्लोरफेन का स्प्रे करने के बाद वह खरपतवार जड़ से ही चला जाएगा। यदि दोस्तों 2 पत्ती 3 पत्ती से बड़ी स्टेज का आपका खरपतवार है तो दोस्तों वह जड़ से नहीं जाएगा, वह झुलस जाएगा और वापस 7-8 दिन बाद वापस चाल पकड़ लेगा। इसलिए दोस्तों, खरपतवार जितना छोटा हो उतना ही जल्दी ऑक्सीफ्लोरफेन का स्प्रे कीजिए। दोस्तों, ऑक्सीफ्लोरफेन का स्प्रे करने के बाद में आपके सोयाबीन की फसल और उड़द की फसल यदि लहसुन में बड़ी हो भी जाएगी दोस्तों तो वह झुलस जाएगी, लेकिन
इस ठंडे मौसम में वापस वो दोबारा चल नहीं पाएगी और आपके निराई गुड़ाई करते वक्त वो आसानी से खुल जाएगी। लेकिन दोस्तों जो धनिया उगता है आपकी लहसुन के अंदर, उस धनिया का विशेष ध्यान रखिएगा। वह 3 पत्ती से अगर बड़ा हो गया है और फिर आपने स्प्रे किया है तो झुलस कर वापस चाल पकड़ लेगा। और दोस्तों लहसुन में इसका प्रयोग कब करें? तो दोस्तों लहसुन की फसल जब आपकी 4 पत्ती की हो जाती है या फिर आपके जब लहसुन में तीसरी सिंचाई का वक्त आ जाता है, उस समय या फिर उससे पहले आप इसका स्प्रे कर सकते हो। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।